गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड के देवभूमि ऋषिकेश से। और मैं रात को ही ऋषिकेश आया हूँ और आज यहाँ पे मौसम तो हल्का ठंड है, परंतु धूप भी आ चुका है और पीछे पहाड़ियों पे बादल भी हैं, परंतु सब कुछ अच्छा है। और यहाँ का जो आप देखें पीछे का जो मौसम है वो अच्छा हो रखा है। आइए चलते हैं आगे की तरफ। चाय भी है, जिंजर चाय। नहीं अभी नहीं, शाम को। तो अभी हम लक्ष्मण झूला साइड में हैं। ऋषिकेश का ये जो बाज़ार है आप देख रहे हैं लगातार। और लक्ष्मण झूला जिसके बारे में बता दूं कि ये भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियों के सहारे नदी को पार किया था। ये वो जगह है। और स्वामी विशुद्धानंद की प्रेरणा से कलकत्ता के सेठ सूरजमल ने यह पुल सन 1889 यानी कि 1889 में लोहे के मजबूत तारों से बनवाया था इस पुल को। और ये जो सामने आप देख रहे हैं लक्ष्मण झूला आपको दिख रहा होगा। इस पुल के बारे में कहें कि इस पुल पर लोगों को छींके में बिठाकर खींचा जाता था, लेकिन लोहे के तारों से बना यह पुल भी 1924 की बाढ़ में बह गया था। इसके बाद मजबूत एवं आकर्षक ये पुल बनाया गया। तो आइए अब चलते हैं पुल के ऊपर। पीछे ये जो देख रहे हैं ये पूरा लक्ष्मण झूला है। और धूप, अच्छी धूप है, ठंड नहीं के बराबर है, थोड़ा सा है, परंतु हम लोग पहले सामान से मुक्त हो लो। सामान लटका के बुरा लग रहा होगा। अब हमारा आगे का जो ट्रिप है, आगे जाना है, वहाँ निकल रहे हैं। अच्छा वातावरण है, पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहा है। दिखा रहा हूं, बोले ले बेटा। ये क्या दिखा रहा है? फेंक दे यार। मछली दिखा रहे हो? दिखा दिखा। नीचे देखो, नीचे। अच्छा ऊपर से फेंका और नीचे मछली दिखा रहा है। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ से दिख नहीं रहा होगा ज़्यादा। ऋषिकेश का ये बाज़ार जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल सकता है, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही हैं, जो कि इस बाज़ार के एक धार्मिक स्थल की रौनक बढ़ाता है। और इन्हीं बाज़ारों के बीच से होते हुए हम गुजर रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
अरे नीचे नीचे पकड़ना देखो ऐसे पड़ेगा। हाथ उंगली नीचे लगी हाँ मज़ा आ गया है ना। अच्छा नहीं ज़्यादा पी जाएंगे तो फिर पेट खराब हो नहीं रहने अभी हैं। अब हम निकल रहे हैं गरुड़ चट्टी की तरफ और गरुड़ चट्टी से होते हुए हम निकलेंगे मोहन चट्टी की तरफ। तो इन रास्तों से लगातार मैं गुजरते रहता हूँ। तो ये रास्ते काफ़ी प्यारे, लुभावने, सुहाने, जो भी कह सकते हैं कि देवभूमि के रास्ते ही इतने अच्छे हैं। Check it out. Check it अभी हम आ गए हैं गंगा जी के किनारे। बिल्कुल देख सकते हैं आपके पीछे गंगा जी कितनी तेज लहरों से बह रही हैं और ये वही जगह है जो कि हम हमेशा आते हैं। और इतना सुंदर, इतना निर्मल, स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ गंगा माता। और ये एक्चुअली हम यहाँ से निकल रहे थे, गुजर रहे थे, आगे हमें जाना था, लेकिन इस जगह पे जब भी मैं आता हूँ मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और यहाँ पे ज़रूर थोड़ी देर गुजारता हूँ क्योंकि ये जगह ही इतनी सुंदर है। अब गंगा माता को देखिए पीछे कितनी तेज कलकल धारा बह रही है और यही गंगा माता जा रही है बंगाल की खाड़ी तक हरिद्वार होते हुए। और थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, फिर हम यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे क्योंकि ये जगह इतना सुंदर है, इतना स्वच्छ है। जिन्हें भी अध्यात्म में और प्रकृति में थोड़ा भी रुचि है वो जरूर यहाँ एक बार आकर के इस जगह को देखना चाहेगा। अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर चल रहे हैं और उत्तराखंड जो कि देवभूमि, यहाँ के हर जगह, हर कण कण में आपको देवी देवताओं का वास मिलता है। और यहाँ पे चारों धाम कह सकते हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जिधर देखो उधर ही देवताओं की भूमि है ये। इसलिए यहाँ की जो एनर्जी है बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है और वही पॉजिटिव एनर्जी बार बार हमें यहाँ पे खींच लाती है। वाह, गया गया क्या देखो अब हम लोग आगे चलेंगे यहाँ से मोहन चट्टी की तरफ। और
ये रास्ते थोड़े अलग रास्ते हैं और इन रास्तों में कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए हम भटक गए थे। हमें जाना था लेफ़्ट, हम चले गए थे राइट, क्योंकि इन रास्तों में बस यूं ही पत्थरों के ऊपर चलना है और इन्हीं पत्थरों में अपना रास्ता ढूंढते हुए हमें ऊपर तक पहुंचना है। तो चल रहे हैं अब ऊपर, तब गाड़ी से फिर आगे निकलते हैं। चला जाए अब। ऋषिकेश से ये रास्ता अब जा रहा है मोहन चट्टी की तरफ और मोहन चट्टी लगभग 12 किलोमीटर है गरुड़ चट्टी से, तो हम उस रास्ते पे अब आगे निकल रहे हैं। अब हम मोहन चट्टी आ चुके हैं और मोहन चट्टी में एक छोटा सा गांव है जहां हम पहुंच रहे हैं। अच्छा, तो अब हम खाना खा लेते हैं। हमारा खाना लग गया है और बिल्कुल गांव का खाना, चावल दाल सब्जी। तुम दोनों भैया बकरा बुकरा सब ये सब खा जाते, मगरमच्छ सब। वेल मच्छ